इस जमाने में मौत सस्ती हो गई है। आदमी बाइक में स्पीड देता है, पीछे से आके कोई ठोक देता है, चला गया। और दो गाड़ी के बीच से ये सब ओवरटेक करता है और दोनों मिला ये आगे नहीं बढ़ पाया, पीस जाता है। इस जमाने में मौत सस्ती हो गई है, तो तुम मुंह में गुटखा डाल के जो सफर करता है और सामने जो मौत आ रही है उस वक्त थूक फेंकेगा कि कलमा पढ़ के मरेगा? बता दे, मुस्लिम नौजवानों की पहचान आज क्या हो गई है? वो साहब स्क्रेच पैंट पहनना, फटा फटा नया पैंट, फटा फटा नया पैंट, फटा फटा और चुस्त टी शर्ट पहनना, और कोई सामान लेने के लिए झुकना तो आधा चूतड़ पीछे से खुल जाना, हाथ में मोबाइल और कान में एयरफोन ठूस लेना, और फिर बाल चारों तरफ से मुंडा के औरतों की चोटी की तरफ बाल बीच में खड़ा रख लेना, और चारों तरफ से मुंडा के बीच में खड़ा, हाथ में मोबाइल, कान में एयरफोन, वो साहब स्क्रैच पैंट और चुस्त टी शर्ट और मुंह में गुटखा बार बार थूक फेंकना और बाइक चलाना। आवाज नहीं सुनी कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, आगे से कौन, उसी में पिस गए। गुटखा का थूक भी न फेंका कि मौत आ गई। ऐसी मौत मरे। बुजुर्गों ने कहा था कि हर वक्त मरने के लिए तैयार रह, अपने मुंह को गुटखा के थूक से खाली रख, ताकि जब लगे कि मौत आ रही है कलमा पढ़ ले। मरना तो है ही, चाहे 100 साल के बाद मर या 100 साल पहले मर, मरना तो है ही। वो मौत काबिले रश्क है जो कलमा पढ़ने की हालत में आ जाए। जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले उसको कलमा सिखा, और जब कोई मरने वाला हो उसको कलमा की तलकीन कर। पहली बोली कलमा, आखिरी बोली कलमा, तो अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि बीच के गुनाहों को मिटा दिया जाएगा और दोनों कलमा को मिला के जन्नत में दाखिला दे दिया जाएगा। इसलिए छोड़ दे गुटखा खाना और छोड़ दे मुंह में थूक से भर लेना, और मुंह को हमेशा पाक रख। जब मुंह में से बदबू आएगी फरिश्ता उस बदबू से दूर हो जाएंगे। यहाँ तो लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में जाने की ममानियत आई है, आइए गुटखा खाना जिसके खाने के बाद पाखाने की तरफ बदबू मुंह से आती है। पता नहीं कौन यहूदी, कौन नसरानी, कौन बुत परस्त, कौन मुशरिक ने इस तरह की चीजों को निकालकर मुसलमानों के नौजवान, मुसलमानों के बूढ़े, मुसलमानों के बच्चों की दिमाग को खराब कर दिया कि आदमी अब बात कोई नहीं मानता। मस्जिद में जो रहता है वो भी गुटखा खाता है, मस्जिद से जो बाहर है वो भी गुटखा खाता है, यानी जो हमारा भाई स्टेज का है वो भी गुटखा खाता है, और वो भी गुटखा खा करके सामने वो उगालदान लाता है। वो स्टेज जहां जन्नत की बात, रहमत की बात, फरिश्ते की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, और यहां से उगालदान ला के पच पच थूक उसमें फेंक रहे हैं और साफ थूक फेंकने के लिए बाहर जा रहे हैं। और इसी फिक्र की वजह से हजार गुफ्तगू होती रहे, कोई मोबाइल घुमाता है, कोई स्क्रीन टच करता है, कोई वैसे करता है। ये बताएं कि वो सारी जिंदगी अगर बदअखलाक बन के जिंदा रहे, उसी हालत में मर जाए, किसका कसूर है? हमारा तजुर्बा ये बताता है कि हर जलसे में नई नई बात सीखी जाती है। आदमी अपनी बदअखलाकी से तौबा करता है, हर दिन उसमें इस्लाह का एक नया पहलू आता जाता है। यहां तक कि मरने से पहले पहले मुसलमान विलायत की खुशबू महसूस करके दुनिया से हालत ईमान में चला जाता है। या रसूल अल्लाह। बात हमारी दूसरी तरफ टर्न ना हो जाए। मैंने बीच में एक बात कह दी, तंज यही था समाज की के नौजवानों की, उस गिरी हुई सोच पे तंज ये था, शायद के सीने में गुफ्तगू से ठेस पहुंचे और वो अंदर से तिल मिला के, जूंज मिला के उनकी गैरत जब जगे कि मैं मुसलमान हूं और मैं क्या कर रहा हूं, अगर उसकी गैरत जाग गई और वह फिर दोबारा ये सारे शैतानी लिबास और शैतानी खुराक को छोड़ दिया और वो अंदर से मुस्तफा का गुलाम बन गया, तो ये जान ले कि जलसे में 50 लाख खर्च हो, एक ही मकसद होता, एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो समझ ले कि सारी मेहनत वसूल हो गई, सारी मेहनत कामयाब हो गई। तो एक नौजवान का दिल अंदर से लरस जाए, अंदर से वो उनको बदअमली छोड़
छोड़ने का हौसला पैदा होने लगे। इसलिए इस बदअमली पे तंज होता है, उसकी बुराई बयान की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और याद रख लेना, जो किसी फिल्म के जोकर के हाथ का धागा देख के हाथ बांधेगा, किसी क्रिकेटर का गले का चैन देख के चैन पहनेगा, या किसी आम डांसर को देखने के बाद वह पांव में और हाथ में और गले में वह धागा और साफ लोहे का कड़ा पहनेगा, तो अब उनका अंजाम उसी डांसर के साथ जहन्नम में होगा, उनका अंजाम उसी फिल्म एक्टर के साथ जहन्नम में होगा। लेकिन जो सरकारे दो जहां की सुन्नत पे अमल करेगा, सहाबा के तरीके पे चलेगा, गौस के स्टाइल को अपनाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज के तर्ज जिंदगी को अपनाएगा, जो महबूबे इलाही के कैरेक्टर का फॉलो करेगा, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कैरेक्टर का फॉलो करेगा, जो उनकी तरह लिबास पहनना चाहेगा, उनकी तरह जिंदगी गुजारना चाहेगा, तो उनका अंजाम किसी जोकर के साथ जहन्नम में ना होगा, उनका अंजाम कुतुब मियां के साथ जन्नतुल फिरदौस में होगा।